चलो सभी विद्यार्थी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, है ना। तो हम पिछली क्लास में इस यानी पाचन सिस्टम के अंदर का थोड़ा हमने पाचन सिस्टम के अंदर देखा, डाइजेशन सिस्टम के अंदर का थोड़ा पढ़े थे इसमें, है ना। तो यहाँ पर आज मैं थोड़ा उसमें थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, तो ध्यान दो जरा। तो हम किसी भोजन को सबसे पहले कहाँ पर एंटर कराते हैं? सबसे पहले मुख्य गुहा में। सबसे पहले भोजन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? मुख्य गुहा से। तो मुख्य गुहा से पाचन स्टार्ट होता है, यानी मुख्य गुहा हम इंग्लिश में बोलते हैं बक्कल कैविटी, यानी और इसका दूसरा नाम है ओरल कैविटी, है ना। टूथपेस्ट का नाम सुना, ओरल टूथपेस्ट का नाम सुना ना किसी ने, है ना। ध्यान से सुनो, देखो। तो मुख्य गुहा हमने यहाँ पर एंटर करा किसी भोजन को। अब देखो, अब एंटर करने के बाद यहाँ पर मैंने ये जो भोजन जिस स्थान पर जाकर रुकता है ना, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोले इसमें? फेरिंग्स। देखो ये आपने भोजन यहाँ पर एंटर करा यहाँ से, है ना। ये भोजन यहाँ आकर कहाँ पर? यहाँ एकत्रित होगा, आ समझ में ये। और यहाँ पर ये आपका नाक है ना, ये नॉइस है, इससे जो एयर जाएंगे, है ना, तो यानी जो भी हम आपका जो एयर फ्लो, जो ऑक्सीजन जो आप ग्रहण करते हो, है ना, तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ये एकत्र होकर यहाँ पर आएगा। तो ये जो स्थान है इसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको? फेरिंग्स। हम जिसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं इसको? ग्रसनी। अब देखो, अब इस ग्रसनी के द्वारा अब ग्रसनी तक आया, फिर इसी बार यहाँ तो देखो यहाँ क्या है? भोजन भी और ऑक्सीजन भी। यहाँ पर क्या है? भोजन भी है और ऑक्सीजन भी है ना। भोजन प्लस ऑक्सीजन यहाँ O2, है ना। ऑक्सीजन का सूत्र क्या है? O2। अब देखो, अब यहाँ दोनों स्थान है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और भोजन अलग हो जाएंगे। भोजन अलग हो जाएगा और क्या है? ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। देखो भोजन अलग हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर, यहाँ दूसरी इनके लिए है, एक अलग एक नलियाँ हैं, और एक भोजन नीचे की ओर चले जाएगा। ये कुछ बात समझ में आ रहा है यहाँ पर? ये देखो, तो ये भोजन, ये नहीं, भोजन यहाँ चले आया, ये भोजन है ना, ये, और इधर से आएगा, इधर ये कौन सा आएगा? ये ऑक्सीजन यानी हवा, है ना, वायु। ये आज समझ में। तो ये स्थान ये दोनों अलग अलग हुए ना। जिस स्थान पर भोजन और ऑक्सीजन क्या है? अलग अलग हो जाते हैं, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? किसी को मालूम है थोड़ा? हाइपोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे उसको? हाइपोफेरिंग्स। जिस स्थान पर क्या है? भोजन और ऑक्सीजन क्या है? ध्यान से सुनो, उतनी बड़ी वीडियो देखने का आवश्यकता नहीं, इतना में बहुत कुछ हो सकता है, और डीपली अगर देखना चाहे तो उसको देख सकते हो। देखो, तो क्या बोले इसमें? जिस स्थान पर भोजन और ऑक्सीजन क्या अलग हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइपोफेरिंग्स। ये बात समझ में आ रहा है ना? हाइपोफेरिंग्स है। और उसके बाद जस्ट यहाँ पर अब देखो, ये ऑक्सीजन है ना, जिस ट्यूब के द्वारा या जिस नाल के द्वारा क्या हुआ अलग, जिस नाल के द्वारा क्या ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचा, है ना, उस नाल को हम क्या बोलते हैं? श्वास नली। क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे उसको? श्वास नली, है ना। श्वास नली जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलेंगे उसको? ट्रेकिया। बात समझ में आ रहा है? जिसके द्वारा क्या है? वायु क्या है? फेफड़ों तक जाता है, उसको नली को, श्वास नली को हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया, है ना। एक इसको हम जिसको एक प्रकार हम सोचते हैं, ये हवा के लिए है ना। किसके लिए? ये हवा के लिए। ट्यूब किसके लिए? हवा के लिए। तो एक नाम इसको बोलते हैं वाइंड ट्यूब भी बोलते हैं, वाइंड ट्यूब। क्या है? वाइंड ट्यूब, है ना। और ये वाला किसके लिए? भोजन के लिए। ये नली किसके लिए है? भोजन के लिए। ये भोजन जा रहा है ना इसमें, तो इसको हम क्या बोल देंगे भाई? फूड। भोजन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड। तो फूड ट्यूब क्या है? फूड ट्यूब। आज समझ में? अब यहाँ तक गया। अब यहाँ चले जाने के बाद देखो, अब ये तो क्या है? ये भोजन जिस नली के द्वारा क्या है नीचे जा रहा है, उस नली का क्या नाम है? बताओ, इसको क्या बोलते हैं? किसी को याद है? ओसोपेगस। ओसोपेगस जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रसिका। ओसोपेगस जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रसिका। और ये आज समझ में ये। अब देखो, अब ये ओसोपेगस क्या है? भोजन को मुख्य गुहा के द्वारा एक लार होता, मालूम है? लार इसको लसलसा बनाया, और लसलसा बनाने के बाद भोजन क्या है? धीरे धीरे क्या है? अंदर की ओर चलेगा, मतलब निगलने में आसानी सहायता ले। अब ये ग्रसिका क्या करेगा इसको, है ना? ग्रसिका क्या है? धीरे धीरे उसको क्या करेगा? मतलब क्रमाकुंचन गतिकरण। कैसे? एक क्रमाकुंचन गतिकरण। इस प्रकार से आपस में क्या है? भोजन को आगे की ओर धकेलेगा। उसकी कौन से गतिकरण होता है? क्रमाकुंचन। ये क्रमाकुंचन, इसमें मूवमेंट होगा, यानी गति होगा इसमें, है ना। और इस गति के कारण भोजन धीरे धीरे आगे की ओर धकेलते चले जाएंगे। तो ये ओसोपेगस है। क्या है ये? ओसोपेगस। अब देखो यहाँ पर, ये तो भोजन के लिए, भोजन अंदर जा रहा है हमारे शरीर में। अब यहाँ पर ये जो है, हम जिसको टेटवा भी बोलते हैं, वायु के लिए बोलते हैं कि नहीं?
अगर कोई मर जाए ना, अगर किसी को मारना हो तो ये सब दबा दो। देखा होगा सलमान खान हमेशा ये किसी मूवी है उसमें ये पकड़ता है, वो देखा किसी ने, यहाँ पकड़ लेता है व्यक्ति को, तुरंत ऊपर चले जाता है ये दवा। तो वही तो टेटवा है कि नहीं है? देखो तो ये हमारे पास ये दिखाई दे रहा है, तो ये वायु। अब देखो यहाँ पर बात ये है कि ऑक्सीजन क्या है, सुनो, ये फेफड़ों से क्या है, फेफड़ों से क्या है, फेफड़ों में ये भोजन, जो देखो भोजन यहाँ आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है, ये भोजन देखो यहाँ भी जा रहा है, भोजन इस इधर जा रहा है, और यहाँ पर क्या वायु इधर जा रहा है। अगर देखो किसी कारणवश इन दोनों उल्टा हो जाए तो देखो आपके नली में भोजन, ये जो इस नली में, इस जो ओसोफेगस ग्रसिका में यदि ऑक्सीजन चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मगर इस फेफड़ों में यदि भोजन चले जाए तो, कुछ बात समझ में रहा, इस फेफड़ों में किसी कारणवश यदि भोजन चले जाए तो क्या होगा, बाहर निकल आएंगे, नाक से निकल आएंगे, मालूम है कि नहीं? देखा ना, मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारे चावल निकल आते हैं खाने, किसी कारण में जल्दी जल्दी खाने में निकल आते हैं, है कि नहीं? तो देखो क्या, तो इतनी बात समझ में आ रहा है यहाँ पर, है ना? तो ये जो भोजन यहाँ पर जो है, ये इस प्रकार ये भोजन अंदर यहाँ है, तो किसी कारणवश यदि हमारा श्वास नली में यानी फेफड़ों में भोजन चले जाए तो बाहर निकल आता है। क्या बोल रहा, बोल थोड़ा जल्दी बोल, किधर, कोई दिक्कत नहीं, मगर यहाँ चले जाएगा तो पगले, यहाँ चले जाएगा तो फिर अंदर, मालूम है, जो भी भोजन चले जाएगा बाहर निकल आएगा नाक के द्वारा, वो भी डायरेक्टली कहाँ पर, नाक। देखो ये वाला जो यहाँ भोजन कहाँ से निकले, यहाँ क्यों आएगा, डायरेक्टली इस डायरेक्शन में आएगा, हर समझ में, वो नाक से क्यों निकलता है, क्योंकि देखो डायरेक्शन देखो ना, ये जो फेफड़ों तक, फेफड़ों में भोजन गया तो ये क्या है, डायरेक्टली इसका डायरेक्शन देखो यहाँ आएगा, तो ये किसकी नली, ये किसका है, नाक का, तो डायरेक्शन नाक से निकलेगा, हाँ समझ में। आप देखो तो इसके लिए क्या है कि अगर किसी कारणवश ये भोजन जो है फेफड़ों में ना जा सके, भोजन क्या फेफड़ों में ना जा सके, इसके लिए हमारे पास एक ढक्कन होता है, मालूम है उसको, किसी ने याद किया, ये ढक्कन, और ये ढक्कन किसका बना होता है, उसको उपास्थि का, किसका, उपास्थि हम जिसको बोलते हैं कार्टिलेज, उपास्थि हम जिसको बोलते क्या बोलते हैं, हड्डियों का प्रकार है, क्या है, हड्डी दो प्रकार होते हैं ना, मालूम है किसी को, एक हो तो उपास्थि और एक अस्थि, बोन और, है ना, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो दो तरीके से बनता है, दो तरह की हड्डियों से बना, एक उपास्थि और हड्डी। उपास्थि मतलब ये कान की हड्डी है ना, कान की हड्डी इस प्रकार के नरम, है ना, इस प्रकार के नर्म हड्डी यहाँ पर होते हैं, और ये ढक्कन के रूप में क्या होते हैं, इसमें ढके होते हैं, और इस ढक्कन को हम इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, इस ढक्कन को हम इंग्लिश बोलते हैं एपिग्लोटिस, क्या बोलेंगे इसको, एपिग्लोटिस। बोलना जरूरी है, बोलोगे नहीं ना उस व्यक्ति को ये चीजें बुरा लगेगा, और ना जाने सर क्या पढ़ा रहा है, ऐसे तुम्हें ऐसा महसूस होगा, बोलना जरूरी है। इस ढक्कन को क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस हिंदी में हम इसको बोलते हैं घाटी द्वार, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, घाटी द्वार। ये तो इतनी बात समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो घाटी द्वार के द्वारा क्या है, इसे ये घाटी द्वार एक काम का क्या कर रहा है कि घाटी द्वार एक प्रकार से नियंत्रण कर रहा है कि भाई ये जो भोजन है ना, ये भोजन इसमें ना जा सके, क्या भोजन इसमें ना जा सके। आप बहुत जल्दी खा रहे हैं। और एक बात है यहाँ पर, अच्छा किसी किसी को हिचकी आ जाता है, किसी को मालूम है ना, आप किसी कोई लोग बोलते हैं कि भाई ये भगवान याद आ रहा है, बोले मतलब कोई ये मुझे याद कर रहा है, बोलते हैं पानी पीते, हर किसी कोई याद कर रहा है, याद नहीं कर रहा, भोजन जल्दी जल्दी ग्रहण कर रहा है, भोजन जल्दी जल्दी कर रहा था, हिचकी तो आएगा ना। या किसी के पास तुम्हारे शरीर में जो पानी है ना, तुम्हारे शरीर में पानी की कमी हो, तुमने दिन भर से पानी नहीं खाया हो, जैसे उपवास के दिन देखना, उपवास कर रहे हो तुम्हारा दिन, उस दिन तुमने ज़्यादा पानी नहीं पीते हो, पीता भी हो तो बात की बात है ना, तो उस दिन पानी की कमी कम है हमारे शरीर में, तो उस समय आप जब भोजन ग्रहण करते हो पूरा वो आप आसानी से क्या अंदर जाता नहीं, आसानी से क्या है अंदर, इस नली के द्वारा ये जो है ना, यानी ओसोफेगस ट्यूब के द्वारा अंदर जा नहीं पाता, तो वो क्या है, हम अटकते हैं, है ना भाई, अटकते तो आप लोग उसमें अटक गया तो हिचकी आ रहा है ना, अंदर जा नहीं रहा, उस क्रमाकुंचन गति हो नहीं रहा, उसमें आगे ढकेल नहीं रहा वो, है कि नहीं। अब लोग बोल रहे हिचकी आ रहा है मुझे, भगवान कोई याद कर रहा है, ऐसे कोई याद म्याद नहीं कर रहा है ना, वो बेमतलबी बातें, कोई याद म्याद नहीं कर रहा, भैया पानी पी लो, वो दूर हो जाएंगे। अगर ऐसा कोई अगर याद करता तो भैया इसी खत्म नहीं होना चाहिए ना, पानी पीने तो समझ आता हो, है ना। तो इतनी बात है, इतनी ध्यान रखना। तो ये बात है। अब देखो, अब ये ओसोफेगस के द्वारा ये चले गया, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, अमाशय। ये अब ग्रसिका ओसोफेगस के द्वारा कहाँ चले गया, है ना। इस ग्रसिका द्वारा हमारे पास कहाँ चले गया, अमाशय में। भोजन कहाँ चले गया, समझ में, कहाँ चले गए भोजन, अमाशय में। अब देखो, भोजन अमाशय में चले गया, है ना। अब भोजन अमाशय में चले गया तो देखो, अब यहाँ भोजन ये क्या है, ये हमारे पास अमाशय को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्टोमक। स्टोमक शब्द की उसके, स्टोमच नहीं बोलेंगे, स्टोमक, है ना। स्टोमक, ये स्टोमक है। अब देखो स्टोमक के कितने भाग है, किसको याद है, क्या कितने भाग है, 4।
पहले भाग का नाम हृदयक, क्या बोलेंगे, यानी कार्डियक, क्या बोलेंगे उसको, कार्डियक, है ना, यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हृदयक, हृदयक बोलते हैं। और इधर देखो, इधर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं मालूम है, फंडस, क्या बोलेंगे, फंडस। और इधर वाले ये बीच को क्या बोले, बॉडी, है ना। और ये लास्ट में हमारा कौन सा है, पायलोरिक, कौन सा पार्ट है ये, कौन सा पार्ट है ये, पायलोरिक पार्ट्स, या पार्ट्स लिख लेना। कुछ बात समझ में आ रही है ये। अब यहां पर देखो, तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ भोजन यहां तक आया, यहाँ अब ये भोजन यहाँ एंटर कर लेगा, चले जाएगा। तो सबसे पहले भोजन यानी जो ग्रसिका द्वारा जो भोजन क्या किया जा रहा है, भोजन अंदर जा रहा है, आमाशय पेट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पेट में जा रहा है। तो भोजन सबसे पहले आमाशय के कौन से भाग में एंटर होता है, हाँ, भोजन आमाशय के सबसे पहले कौन से भाग में एंटर होता है, ये भोजन सबसे पहले किसी कौन से भाग में एंटर, आमाशय के, है ना, है ना, स्टमक में से आमाशय होता है ना। आमाशय के मतलब कौन से भाग में जाता है भाई, तो यहाँ कार्डियक में, कहाँ जाएगा सबसे पहले, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत नीट के बहुत एग्जाम्पल, अगर किसी भविष्य में डॉक्टर बनना है तो बहुत अच्छी तरीके से क्लास अटेंड करो, बिल्कुल 100% 12वीं बात गारंटी है ना, 100% गारंटी, मैं तो 99 भी नहीं बोल रहा हूँ, कितने 100% गारंटी। सारे वही क्वेश्चन, ये पूरे नीट में आए क्वेश्चन, ये सारे ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन नहीं, है ना। अपन ऐसे कोई छोड़ ही नहीं रहे, ऐसी चीज जो जिसमें ना आए, है कि नहीं, जिसमें ना पढ़ाया, अगर पढ़ाया नहीं हो वो चीज आएगा तो बात की बात है, मगर तो अपन सभी पढ़ रहे हैं, है ना। तो आज भोजन आमाशय के सबसे पहले कौन से भाग में जाता है, कार्डियक में। अब देखो, अब ये भोजन आमाशय में पहुंच गया, आमाशय पहुंच गया, ये भोजन आमाशय में पहुंच गया ये। अब ये भोजन क्या इस वापस ना जा सके, फिर बाहर निकल आते हैं, उल्टियाँ होती कि नहीं होती, कभी कभी आप जनरली तुम सामान्य है, तुम भोजन ऑटोमेटिक छूट जाए, किसी प्रकार बीमार हो जाए तभी जाएंगे, मगर कोई ना रोक रहा है ना, हमारे आमाशय को भोजन मतलब हमारे वापस आने से क्या कोई ना कोई रोक रहा है उसको एक, यहाँ पर एक ये आमाशय से ये जो है ना, ये स्टमक से भोजन क्या है वापस ना जा सके, क्या है वापस ना जा सके, है ना, वापस ना जा सके, इसके लिए हमारे पास क्या एक ढक्कन होना चाहिए, क्या है, ये ढक्कन होना चाहिए, मालूम है ये। तो इस ढक्कन का नाम क्या है, किसी को मालूम है, क्या बोले इसको, एक कपाट होना चाहिए, कपाट, अवरोध उत्पन्न करने के लिए, कपाट रोकने के लिए, इस कपाट का नाम मालूम है किसी को थोड़ा बहुत, क्या इस कपाट का नाम है कार्डियक कपाट, यानी कार्डियक स्पिंचर, क्या है, कार्डियक स्पिंचर, क्या बोलेंगे उसको, कपाट मीन्स होता है स्पिंचर, है ना, कपाट मीन्स क्या होता है, स्पिंचर। तो ये रोका, देखो हृदय है ना, यहाँ पर है, कहाँ पर है वो, हृदय में है, कार्डियक में है ना, तो कार्डियक के स्थान पर हमने यहाँ पर कार्डियक में, इसीलिए उसका नाम ये है ना, ये कार्डियक में है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कार्डियक स्पिंचर, कार्डियक कपाट। इधर पीछे समझ में आ रहा है, इधर अरे है ना, तो कार्डियक स्पिंचर है यहाँ पर, ये रोका इसने, है ना, ये ताकि इधर आपस में इधर उधर जा ना सके, ऊपर से आएगा हमारे इधर वापस नहीं जाएगा, ये है ना, तो कार्डियक स्पिंचर इसका और नाम है। ये देखो आमाशय में है, ये स्टोमक में है, स्टोमक में है, और ओसोपेगस, यानी स्टोमक है और ओसोपेगस दोनों के बीच में, ओसोपेगस और स्टमक में, ये नली यानी ये पूरा किसका, ओसोपेगस का, ग्रसिका का, और ये स्टमक का है, आमाशय का, तो बीच में है, दोनों के बीच में है ना, तो बीच में कपाट बना, बीच में क्या एक दीवार बना ना, ये बीच में बना, तो हम इसको एक नाम और दे देते, इसका नाम क्या होगा, इसका एक नाम होगा, देखो इनको ओसोपेगस, ये स्टमक, मैंने बताया था स्टमक में गैस्ट्रिक शब्द पढ़ा था ना, गैस्ट्रिक, कि स्टमक में किसी प्रकार के गैसेस संबंध बीमारियां गैस संबंधी होगा, एक जूस होता है यहाँ पर जठर जूस, जिसमें जठर ग्रंथियां होते हैं, और जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, एक गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करते हैं, ये जठर रस का, जठर ग्रंथियां जठर रस का निर्माण करती है। तो जितने भी इसको गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे तो इसका नाम हम क्या बोलेंगे, इस जगह एक नाम और लिख दें, इसका नाम क्या रख देंगे, है ना, ओसोपेगस, क्या बोलेंगे इसको, ओसोपेगस। ये किसका है, ये किसमें गैस, क्या बोले इसमें, गैस्ट्रिक, है ना, क्या है, ओसोपेगस, ओसोपेगस गैस्ट्रिक, क्या नाम है, ओसोपेगस गैस्ट्रिक, है ना, स्पिंचर। इंग्लिश में हम जिसकी स्पिंचर, हम जिसकी इंग्लिश में हम बोलते हैं, इसका नाम अगर लिखा है ना, इसका आमाशय, क्या है, आमाशय ग्रसिका अवरोधनी, मैंने ये बताया नहीं था ना उसमें, आसान में ये इसका क्या है, इसका
इस कपाट का एक नाम क्या है? अमास्य, ग्रसिका, अवरोधनी। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मालूम है, समझो जरा इसको, है ना। मैंने पहले गया पेपर दो वर्ड्स में, दो लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश और हिंदी में, है ना। तो अगर हिंदी नाम दिए हो और हमें पता ना हो कि भाई ये हिंदी बोल रहा है कि इंग्लिश बोल रहा है कि नहीं, अब ये नाम तुम्हें दे दिया ओसोफेगस गैस्ट्रिक, हमें इतना ये याद है, तो तुम्हें हिंदी में लिखा दी, हिंदी में क्या लिखा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें दो में दिखाता है। हाँ समझ में ये। तो इस कपाट का क्या नाम है जो रोक रोने का काम क्या है? ओसोफेगस गैस्ट्रिक स्पिंचर, या एक नाम और भी है, एक कार्डियक स्पिंचर। कुछ समझ में आया? अब भोजन चले गया भाई, अब ये भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा? सॉरी स्मॉल टेंट है ना, स्मॉल टेस्टाइन में। कहाँ जाएगा? स्मॉल, ये है ना, ये चलेगा यहाँ पर, यहाँ से छोटी आंत, ये मैंने अलग कुछ बताया ना, ये छोटी आंत स्टार्ट हो जाता है। छोटा बना दे यहाँ पर इस प्रकार से, बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा? हाँ इधर देखो, ये यहाँ बना देते, इधर बना देते, वहाँ समझ में आया? यहाँ पर देखो, अब भोजन यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ भोजन, ये भोजन अंदर जा रहा है, समझ में आ रहा? ये अब देखो, ये है ना, ये स्टमक है, क्या है ये? स्टमक, स्टमक है। अब देखो, अब ये भोजन कहाँ जाएगा? ये छोटी आंत में, ये अलग बना रहा हूं मैं ना, है ना, छोटी आंत में, इस प्रकार से ये हुआ, है ना। तो ये पार्ट कौन सा? ये स्टमक का, ये पार्ट कौन सा? पाइलोरिक। कौन सा पार्ट है? पाइलोरिक पार्ट। अब देखो, अब भोजन कहाँ है? ये कहाँ जा रहा है भोजन? छोटी आंत में। यहाँ से छोटी आंत, इसलिए जो यहाँ से छोटी आंत वाला पार्ट स्टार्ट होता है ना, स्मॉल, है ना, इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, हम जिसको बोलते हैं छोटी आंत, है ना। अब ये देखो, अब यहाँ पर देखो, छोटी आंत के कितने पार्ट है? किसी को मालूम थोड़ा बहुत? छोटी आंत के कितने पार्ट है? कितने पार्ट है? 3 पार्ट। कितने पार्ट है? 3। ये हमारे पास ये जो ये जे आकार का, कैसे यू आकार, कैसे ये यू आकार है ना, इस यू आकार वाला आकृति को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलेंगे? ड्यूडेनम। क्या बोलेंगे? ड्यूडेनम। समझ में आ रहा? क्या बोलेंगे उसको? ड्यूडेनम। हिंदी में हम जिसको बोलते हैं ग्रहणी, क्या बोलेंगे हिंदी में हम इसको? क्या बोलेंगे इसको? ग्रहणी। ये देखो, अब ये ड्यूडेनम आया। अब देखो यहाँ पर भी है, अब छोटी आंत में भोजन का है, आमाशय से स्टमक से भोजन कहाँ जा रहा है? इसमें छोटी आंत में। कहाँ जा रहा है? छोटी आंत। ये पूरा छोटी आंत का पार्ट है जो रहा है। अब ये जाने से छोटी आंत से भोजन के आमाशय में वापस ना जा सके। भोजन क्या है? छोटी आंत से आमाशय में वापस ना जा सके। इसके लिए यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? एक ढक्कन होता है, ये नहीं अवरोध करने, रुकावट कर, भाई ये भोजन यहाँ से ऊपर ना जा सके, ये ऊपर ना जा सके, तो उसको हम बोलते हैं इसी के नाम पर, है ना, उसी को बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलेंगे इसको? पाइलोरिक स्पिंचर। पाइलोरिक स्पिंचर हम जिसको बोलते हैं जठर निर्गम, हाँ जठर निर्गम अवरोधनी। क्या बोलेंगे इसको? अवरोध उत्पन्न करने लगे, अवरोध उत्पन्न करने, कैसे? अवरोध, है ना। तो जठर निर्गम, अवरोध मतलब समझते कोई? रुकावट। अवरोध मतलब रुकावट। आप चलते फिरते, आपने किसी ने बीच में आपको रोक दिया, चल रहे हो आप, रुके बीच में आप रोक रहे, उसने रुकावट पैदा कर दिया, आपका अवरोध कर दिया ना, तुम्हारे मार्ग में अवरोध कर दिया, तो इतनी बात है। क्या हुआ? है ना। तो ये बात समझ रहे हैं? यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है इसमें, है ना। तो जठर निर्गम अवरोधनी, तो ये है ढक्कन भाई, ये भोजन को छोटी आंत से आमाशय में तक नहीं जाने दे रहा है। तो कौन है उसका? कौन? वो ढक्कन का क्या नाम है ना? जठर निर्गम अवरोधनी। इंग्लिश में बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। क्या बोलेंगे? पाइलोरिक स्पिंचर। और इस छोटी स्मॉल टेस्टाइन के कितने भाग है? 3 भाग है ना। तो एक है तो ड्यूडेनम, ग्रहणी, और दूसरा हमारे पास ये जो हमारे पास जो और भी यहाँ पर जो जे आकार के, कैसे? जे आकार अपन ने बनाया नहीं, मगर तुम्हें बनाने का सकता, उस जे आकार वाले, कैसे? जे आकार, उसको बोलते हैं जेजनम। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जेजनम। हम जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं अग्रच्छुदांत्र, है ना। अजीब अजीब नाम है ना,
इसीलिए इंग्लिश में याद करना अच्छी बात है ना। और फिर दूसरा आता हमारे पास एक और भाग है ना, ये लास्ट हमारा जो लास्ट वाला जो पार्ट है ये वाला है ना, ये इसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? इलियम है ना, है ना, है ना, क्षुधांत्र है ना, इलियम यहाँ पर क्षुधांत्र है और ये अग्र क्षुधांत्र है। तो इतनी बात याद रखना। तो है ना, क्षुधांत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलियम। देखो अब यहाँ इलियम तक भोजन हमारे पास आ चुका है, ये भोजन एंटर हो गया यहाँ पर। ये अब भोजन हमारे जो तुम्हारे आंतड़ियों में चले गया है कि नहीं चले गया? चले गया है ना। अब वो जा रहा, ये हुआ। अब भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में, है ना। बड़ी आंत में भोजन जाएगा तो अलग बना देते हैं ये। अब यहाँ पर ये हम बड़ी आंत का पार्ट बनाते हैं यहाँ पर। कौन सा पार्ट है ये? बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हें? ऊपर तो नहीं जा रहा है ना। ये आप भोजन हमारे बड़ी आंत में चले गए, दिखाई दे रहा ये। तो ये कौन? ये अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि छोटी आंत का स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है ना, कौन सा पार्ट के द्वारा क्या है भोजन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से भाग द्वारा क्या है भोजन क्या है छोटी आंत से बड़ी आंत में जा, किस पार्ट के द्वारा जा रहा है? इलियम ले जा रहा है ना, इलियम ले जा रहा है। और सबसे पहले इलियम से जब भोजन जाएगा तो कौन से भाग में जाएगा? कौन से भाग में जाएगा? किसी को मालूम है? किसको जाएगा? है ना, बड़ी आंत के कितने भाग है? ये बड़ी आंत है, हम इसको लार्ज, इसको क्या बोलेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बोलेंगे? लार्ज। इसके भी देखो, अब इसके भाग देखो, है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन का एक भाग है, इसका नाम इसको बोलते हैं कोलोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या भाग बोलते हैं? क्या नाम है इसका? लार्ज कोलोन। क्या है? कोलोन। अब देखो, अब लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन कहाँ पर हुआ? यहाँ बड़ी आंत में। छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करा, तो छोटी आंत से बड़ी आंत में सबसे पहले किस भाग में जाता है? इसको कौन से उस भाग का नाम मालूम है? सीकम। उस भाग का नाम क्या है? सीकम में चले गया, जिसको हिंदी में बोलते अदनाल। क्या है? आज समझ में? तो तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है कि छोटी आंत से जब भोजन बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत के सबसे पहले किस भाग में जाता है? किस में जाए? अदनाल। सबसे पहले इसी भाग में जा रहा है ना। अब यहाँ भोजन आया, अब देखो, अब भोजन आने के बाद देखो ये भोजन कहाँ चले जाएगा? ये जा रहा है, ये भोजन, ये तुम्हारे क्रिया हो रहा है इसमें, है ना। क्रिया होने के बाद यहाँ कुछ होगा और लास्ट में क्रिया होने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा, ये भोजन एकत्र यहाँ पर होगा, है ना। बड़ी आंत के इस भाग को क्या बोलेंगे? किसको मालूम है? रेक्टम। क्या बोलेंगे इसको? रेक्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं? किसको याद है? रेक्टम हिंदी में क्या बोलते हैं? मलाशय। क्या बोलेंगे इसको? मलाशय। अब मलाशय हुआ, देखो, अब मलाशय और लास्ट ही हमारे पास देखो, ये लास्ट भाग हमारे पास एनस है। क्या है? जिसको हम बोलते हैं गुदाद्वार, है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ बातें, यहाँ पर अब यहाँ पर सुनो, मैंने हर जगह पर अवरोधनियों के बारे में जितनी बता रहा हूँ ना, ये जितनी भी कपाटून बन रहे हैं, कितने ढक्कन उनके बारे में भविष्य से पूछे जाते हैं। देखो अब यहाँ पर एक छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन आया, छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत से भोजन वापस ना जा सके, इसके लिए क्या हमारे पास एक यहाँ ढक्कन है। और सच में उस ढक्कन का क्या नाम है? किसको मालूम है? मैंने कल बताया था। ये देखो, सीकम और इलियो के बीच में है, सीकम और इलियो के बीच में है ना, जिसका क्या नाम होगा? हम बोलेंगे इलियो। क्या बोलेंगे? इलियो। इसको सीकम से सीकल है ना, इलियो सीकल स्पिंचर। कुछ बात समझ? इलियो सीकल स्पिंचर, है ना। आर समझ में इतनी बात? तो इतनी बात याद रखना यहाँ पर। और अगर इसको अगर इसको अच्छा देखें, इसका हिंदी नाम और देखा तो क्या आंसर होगा? इसमें इलियो से फिर हम लिखेंगे क्षुधांत्र, है ना, क्षुधांत्र, अदनाल, अवरोधनी। क्या बोलेंगे? अवरोधनी। कुछ बात समझ में आ गया? ये
अब यहाँ पर ये छोटे भाग दिखाई दे रहे तुम्हें, ये भाग को बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? है ना, अपेंडिक्स। ये अवशोषी अंग है। कैसा अंग है ये? अवशोषी। विशेष बात है ये, कैसे अंग है ये? अवशोषी। अवशोषी मतलब हमारे शरीर में उपयोग ना हो। क्या, किस अवशोषी कैसे अंग है ये? मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे अंग है ये? अवशोषी अंग है, जिसका हमारे शरीर में कोई उपयोग ना हो। देखो मैंने इसको, मैं जैसे पहले मैंने कहा कि भैया हम चार, जो पहले जमाने में आदि मानव थे, राक्षस कुल के लोग थे, मालूम है ये बात? राक्षस कुल के थे कि नहीं? तो पहले घास फूस चारा सब चबा लेते थे। तो भैया उसको पचाने के लिए हम ऐसे बने थोड़ी, घास फूस खाने के लिए थोड़ी बने हम, है ना। हमारा जो पेट इसलिए बनाया गया अच्छे भोजन खाने के लिए, है कि नहीं। तो उस समय पहले जब खाता था तो भोजन में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। मतलब जो भोजन जैसे चारे घास फूस में उनकी जो सेल वाल होती है सेलुलोज की बनी होती है। किसी मालूम ये बात, है ना। सेलुलोज की बनी होती है उसमें। तो उसको पचाने के लिए क्या है, उसको पचाने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक अपेंडिक्स हुआ करता था, और अपेंडिक्स अभी जो उसका कोई काम नहीं है। हाँ समझो, अपेंडिक्स ये अगर फूल जाते हैं ना किसी प्रकार से, तुम्हारे पेट में बहुत तेजी दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होता है ना। तो अपेंडिक्स को बीमारी कुछ है ना, कुछ बीमारियों के द्वारा, कुछ डॉक्टरों के द्वारा इसको ठीक भी किया जाता है। इतनी बात। अब लास्ट में ये भोजन यहाँ तक आया। तो अब भोजन क्या है हमारा, जो जिसका उपयोग ना हो। क्या है भोजन? हमारा उपयोग, जिसका कोई उपयोग ना, भोजन पाचन हो चुका है, भोजन का बिल्कुल लस उसकी लुगदी बन चुका है। अब लुगदी बन चुका थी, कहाँ पर एकत्र होगा? मलाशय में, रेक्टम में। कहाँ पर होगा? रेक्टम में, मलाशय। अब यहाँ पर देखो, अब इस लास्ट में यहाँ पर क्या है कि रेक्टम के द्वारा फिर लास्ट में यहाँ पर क्या, रेक्टम मलाशय, आवश्यकता पड़ने पर इस मल को क्या है, त्याग दिए जाते हैं। क्या है? मल को क्या है, इस एनस के द्वारा क्या है, त्याग दिए जाते हैं। और लास्ट में इसी प्रकार एनस के द्वारा त्याग, ये जो भोजन है ये लास्ट में यहाँ निकल आता है। मलमूत्र का अपशिष्ट पदार्थ है ना, ये हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं, हमने इसको पूरा निचोड़ लिया। हमने जो भोजन था ना, उस भोजन को निचोड़ लिया। भोजन जितने कार्बोहाइड्रेट, वसा, है ना, प्रोटीन, स्टार्च जितनी भी था, हमने पूरा क्या, उसको पूरी इस क्रिया में पूरा हमारे शरीर में संचित हो चुका, उसका अवशोषण हो चुका। अब जो भी बचा है वो मल, यानी हमारे पास जो मलमूत्र के रूप में बाहर निकल आते हैं, उसका हमारे शरीर में कोई उपयोग ना, उसका हमारे शरीर में कोई उपयोग ना हो, तो त्याग हो जाता है। एनस के द्वारा सब बाहर निकल आते हैं, है ना।